हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को फिर से कक्षा 5 का विषय हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं ना। इसका पार्ट 1 आप लोग को पढ़ा दिए थे, जिसका नाम था ईदगाह। उसके लेखक थे प्रेमचंद्र। उसी का पार्ट 2 आज पढ़ाने जा रहे हैं। जो भी पार्ट 1 नहीं देखे होंगे उसको पहले पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, तो आप लोग को पूरा कहानी बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है ना। ईदगाह के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। बहुत ही अच्छे लेखक हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग, उसी का एक कहानी लिखा हुआ है, ईदगाह कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, जहाँ तक पढ़ा दिए तो उसके बाद आज से शुरू होगा। आज उसमें एक हामिद नाम का लड़का रहता है। उसका बाप माँ जो है पहले से ही मर जाता है, और उसका देखभाल जो है भरण पोषण उसकी दादी करती है ना। तो आज हम लोग उसी के बारे में, वही कहानी के बारे में आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। जिसको भी समझ में नहीं आएगा पहले वाले वीडियो पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद इसका पार्ट 2 है। चलिए, आप लोग को लिख भी देते हैं इधर। ये वीडियो जो है पार्ट 2 का है। पार्ट 4 है और पार्ट 2। अब आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, है ना। सब खर्चियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। मतलब जब जो है, जितना दोस्त लोग रहता है सब अब झुलुआ से उतर जाता है। अब क्या लेता है वो लोग? खिलौने लेता है। इधर दुकानों की कतार पर लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाहियां और गुजरियां, राजा और वकील, भिश्ती, धोबीन एवं साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। मतलब कि 3-4 तरह के खिलौने उसमें हैं। बहुत सारे खिलौने, लेकिन 3-4 तरह के नाम इसमें बताया गया है। अब झुलुआ पर से उतर जाता है तो बच्चे लोग ईदगाह से आने के समय और क्या लेता है? खिलौने लेता है। तो खिलौना में है, सिपाही है बना हुआ, सब मिट्टी का बना हुआ है। गुजरिया है, राजा है, वकील है और भिश्ती है और साधु है। ये सब मिट्टी का बना हुआ है। सब अपना जो पसंद है वो लेता है। बच्चे लोग बोलते हैं वाह कितना सुंदर खिलौना है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अब बोलना ही चाहते हो। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिश्ती पसंद आता है, नूरे ने वकील खरीदा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। सभी खिलौने के दाम मात्र 2-2 पैसे हैं। अब उसमें जो महमूद रहता है वो सिपाही लेता है, मोहसिन जो है भिश्ती लेता है, और वकील और नूरे ने क्या लेता है? वकील लेता है। ये सब मात्र 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? मतलब हामिद के पास मात्र 3 पैसे हैं। 3 पैसे वह खिलौने कैसे ले सकता है? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा। जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा? किस काम के? अब जो है हामिद सोचने लगता है कि इतना महंगा खिलौना हम कैसे ले सकते हैं। और कहीं हाथ से खिलौना छूट गया तो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। और जरा सा पानी पड़े तो वही उसका रंग क्या हो जाएगा? धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेने से क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी अपने अपने खिलौने की तारीफ करते हैं। जो बच्चा खिलौना लेता है सब अपने अपने खिलौने के तारीफ करता है। हामिद का निंदा करता है। हामिद क्या करता है? निंदा, मतलब उससे शिकायत करता है उसका। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि काश जरा सी देर के लिए उनके हाथ में ले ले। मतलब कि अब वो बोल रहा है कि मिट्टी खिलौने जरा सा गिरने पर टूट फूट जाएगा, लेकिन बच्चा है, बच्चे को ललचाई आंखों से वह खिलौने की तरफ देख रहा है।
और मन ही मन बोल रहा है, वह कह रहा है कि जरा सा मौका मिले तो हम इसको कम से कम हाथ में लेकर के देख ले। उसके हाथ अनायास की लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी होते हैं कि हामिद ललचाता रह जाता है। लड़के जो हैं वहां पर बच्चे लोग जो उसका जो साथ जाता है वो हामिद की तरफ खिलौना बढ़ाता है लेने के लिए, लेकिन देता नहीं है, उसको फिर से अपने पास रख लेता है। हामिद बेचारा ललचाए हाथ से रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। खिलौने के बाद जब खिलौने सब खरीद लेते हैं तब किसकी नंबर आती है? मिठाइयाँ की। जब झूला झूल लिया, फिर खिलौने का नंबर आया। जब खिलौना से खेल ले लिया सब, अब मिठाई की दुकान पर धावा होता है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन का हलवा। सब बड़े मजे से खा रहे हैं, मतलब कि सभी ने अलग अलग चीज लिया और सब बड़े मजे से क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। हामिद गिरादरी के पृथक हैं। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। बच्चे हामिद को दिखा कर चिढ़ा कर मिठाइयाँ खा रहे हैं। अब जो है इसमें क्या होता है कि बच्चा लोग जो लेता है वह बेचारा हामिद को दिखा करके खा लेता है, लेकिन हामिद कुछ खाने के लिए खरीदता नहीं है। वो अपनी ललचाई आंखों से लड़कों तरफ देखता रहता है, लेकिन लड़का लोग उसको देता नहीं है और चिढ़ा करके उसको दिखा करके खाता है। मिठाइयाँ के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है। लड़के के लिए यहाँ कोई भी आकर्षक नहीं है। ये सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आता है आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। वे तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जलता है। अब जो है मिठाई के दुकान से आगे धावा होता है। कुछ लोहे की दुकान है, वहाँ बहुत सारी लोहे की वस्तुएं मिलती रहती है, लेकिन वहां पर बच्चा लोग रुकता नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग के वहां पे कोई भी आकर्षक चीज, आकर्षक मतलब जिसमें आकर्षक हो, बच्चा लोग उससे देख कर खुशी हो, वो वैसा चीज वहां पर कुछ भी नहीं रहता है। तो क्या होता है कि हामिद जो है वहां पर रुक जाता है। वहां बहुत सारा चिमटा रखा रहता है। हामिद वही चिमटा की दुकान में, लोहे की दुकान में रुक जाता है और उसको याद आता है कि मेरे दादी के पास चिमटा नहीं है। जब रोटियां सेकती है तो उसकी हाथ क्या होती है, जल जाती है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या लाभ। अब वह बोलता है कि हम अगर दादी को दे जाकर के चिमटा खरीद के, दादी बहुत क्या होगी, बहुत ही खुश होगी। अब उसकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। और खिलौने से क्या लाभ, खिलौने ले लेंगे तो कुछ भी उससे फायदा हमको नहीं है। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। व्यर्थ में उस समय क्या होते हैं, पैसे बर्बाद होते हैं। कुछ ही समय की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। अब हामिद बोल रहा है कि खिलौने कुछ ही देर के लिए क्या होते हैं, खुशी में देता है, उसके बाद लास्ट में उसको कोई भी आंख उठा करके भी देखता नहीं है। चिमटा कितने काम की चीज है। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। अब हम बोल रहे हैं कि मेरी दादी अम्मा को फुर्सत नहीं है कि वो आकर के बाजार से चिमटा ले, है ना, और उनके पास उतना पैसा भी नहीं है, वो छोड़ देती है। उसको अपना रोज हाथ क्या कर लेती है, मेरी दादी माँ हाथ जला लेती है। सब सोच कौन रहा, हामिद। यह सोचते हामिद ने मोल भाव करके 6 पैसे का चिमटा 3 पैसे में खरीद लिया। अब चिमटा का दाम बताया 6 पैसा, लेकिन मोल जोल करते करते हुआ चिमटा को 3 पैसे में खरीद लेता है। हामिद ने चिमटा को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथियों संगतियों के पास आ गया। अब 3 पैसा में उसके पास 3 पैसा था, उसे क्या खरीद लिया, अपने दादी के लिए एक रोटी सेकने वाला चिमटा खरीद लेता है। और वह अपने कंधा पे इस प्रकार रख लेता है मानो जैसे उसके कंधे पे कोई क्या रखा हो, कोई बंदूक रखा हो। और वह शान से अकड़ करके चलता हुआ अपने साथियों के पास आ जाता है। साथियों ने कहा यह कोई खिलौना है,
अब साथी उसका चिमटा देख करके बहुत हंसा है ना, बोला क्या हामिद तुम चिमटा लेकर के आया, कोई खिलौना है क्या? हामिद बोला खिलौना तो नहीं है, कभी कंधे पर रख लूं तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, इसे बजाया भी जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी दादी माँ की उंगलियां नहीं जलेगी तो वह मुझे दुआएं देगी। बोला हामिद, अब बोलता है जब उसके बच्चा लोग पूछता है कि ये क्या है, खिलौना है, तो हामिद का जवाब आता है कि खिलौना क्यों नहीं है, अगर कंधा पर रख लिए तो क्या हो गया, बंदूक हो गया, हाथ में रख लिए तो फकीरों का चिमटा हो गया। सबसे तो महत्वपूर्ण बात इसका यह है कि मेरी दादी जब रोटी सेकेगी तो इससे हाथ उसका नहीं जलेगा। तुम्हारे खिलौने को देखकर कौन दुआएं देगा? अब बोल रहा है कि मेरी दादी जब देखेगी इसको तो मुझे क्या देगी, दुआएं देगी, लेकिन तुम्हारे खिलौने को देखकर कौन दुआई देगा? तरह तरह की बातें करके हामिद ने अपने चिमटे का सिक्का जमा लिया। इस तरह हंसते बोलते चिढ़ाते हुए अपने गांव लौट आए। मतलब किसी प्रकार अपने चिमटा का बड़ाई कर करके वो अपना रंग वहां पर क्या कर लिया, जमा लिया, और इसी तरह हंसते बोलते चिल्लाते उल्लाते अपने घर गांव की ओर बढ़ चले। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना जब देखती है कि मेरा पोता का आवाज आ रहा है, वो घर से बाहर निकलती है, जाकर के हामिद को गोद में उठा लेती है और उसको बहुत सारा प्यार करती है। सासा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अब जो है उसके हाथ में चिमटा देखकर के वह चौंक जाती है ना कि अकेले क्या लेकर गया है मेला से, चिमटा, यह चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया। दादी उसकी पूछती है चिमटा कहाँ था, कहीं गिरा हुआ तो नहीं था? लेकिन हामिद बोलता है नहीं दादी माँ, ये चिमटा क्या किए हैं, हम मोल लिए हैं। कै पैसे में? उसकी दादी पूछती है कितना पैसा में लिया? तो हामिद बोलता है 3 पैसे में। कितने पैसे में? 3 पैसे में लिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लाया तो क्या चिमटा। अब वह है जो है अपनी छाती पीट करके रोने लगी। कौन? हामिद की दादी। बोलता है कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, 3 पैसे दिए तो लाया तो क्या चिमटा। अब बोलती है उसकी दादी माँ, सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अब उसकी दादी मिलती 3 पैसे तुमको दिए, कुछ न कुछ खाया न कुछ और किया, तुमको और मेला में कुछ भी नहीं मिल रहा था खिलौना खेलने के लिए, जो लेकर के आया क्या चीज, चिमटा। अमीना ने छाती चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव में कहा। हामिद जो है थोड़ा नरम होकर के अपने दादी को बोला तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। कितना बढ़िया ये थी है, मतलब नादान, मतलब इच्छा बालक है, छोटा बालक 4-5 साल का। तो इसको इतना समझ में आ गया है कि यह बोल रहा है अपने दादी माँ से कि दादी माँ तुम्हारी उंगलियां तवे पे रोटी सेकने में क्या होती थी, जल जाती थी, तो इसीलिए हमने क्या खरीद लिया, चिमटा को खरीद लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत हंसने में बदल गया। जब उसको उसकी दादी को पूरा टेंशन लगा हुआ था, गुस्सा था, तुरंत उसका गुस्सा जो है प्रेम में बदल गया। ऐसा बात ही बोल दिया बेचारा हामिद, इसीलिए तुरंत उसका गुस्सा प्रेम में बदल गया। कैसा बच्चा है, दूसरे बच्चे ने खिलौने और मिठाइयाँ ली होगी, इसका जी कितना ललचाया होगा, इतना जब्त इससे कैसे हुआ। मतलब कि बोल रहा है कि दूसरे बच्चे जो इसके साथ गए थे सभी ने खिलौना मिठाइयाँ जरूर खाई होगी, लेकिन कैसा ही ना समझ लड़का है, यह कुछ भी नहीं खरीदा, लाया तो क्या चिमटा। इसकी जो लगता है कि जब सब खा रहा होगा तो ये अपनी ललचाई आंखों से बहुत उसको देख रहा होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। बोला कि ये इतना नादान वाला, कि इतना ना समझ बच्चा है कि कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन वहां मेले में भी अपना दादी अम्मा को याद कर लिया। अमीना का मन
गदगद हो गया, वह रोने लगी। अमीना जो है इतनी खुश हो गई कि उसके खुशी के आंसू इससे निकलने लगे। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी। देखो ये है हामिद, है ना, और ये उसकी दादी अम्मा। दामन जो फैलाए हुआ है, इससे हामिद को क्या दे रहे हैं? दुआएं दे रही है ना। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी और दुआएं देती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। अब वह रोती भी थी, रो भी रही है, और किसको दुआएं दे रही है? अपने पोता को बहुत सारे दुआएं भी दे रही है। हामिद की समझ में कुछ नहीं आया, वह तो बस दादी को एकटक निहारता ही रहा। अब जो है इसमें हामिद को ये सब रोना ढोने वाला काम हामिद को समझ में नहीं आया। वो अपने दादी के तरफ चुपचाप खड़े होकर के देखता ही रह गया। तो ये कहानी आप लोग को क्या होता है? समाप्त होता है। ये कहानी में आप लोग को पहले ये कहानी पहले सुन लीजिए कि सबसे पहले कहानी का पार्ट 1 देखना है, उसके बाद पार्ट 2 देखना है, तभी आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आ पाएगा। और ये कहानी से आप लोग को सीख क्या क्या मिलती है बताओ जरा। ये कहानी से सीख मिलती है कि कितना मतलब हम लोग को हामिद की तरह बनना चाहिए, कि उसको मेला ठेला से मतलब कि जरा सा भी कुछ भी नहीं रहा। वो मेला ठेला में भी किसको याद किया है? अपने दादी मम्मा को याद किया है ना। कब याद किया? जब ये नमाज पढ़ने गया ईदगाह तब, क्योंकि ईद का नमाज कहाँ होता है? ईद गांव में होता है। तो बढ़िया सी कहानी को एक बार और पढ़ लीजिएगा अच्छा से। कहानी आप लोग का समाप्त होता है। इसका शब्दार्थ है, आप लोग बढ़िया से इसको क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, है ना। अब आगे इसका प्रश्न उत्तर होगा। लिखा है सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका बनाने का आप लोग भी बनाइएगा इसको घर में। इसको हम लोग मिटा देते हैं। पहला कॉम इसका है दूसरा में है इसमें आप